स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? चलो एक रिवीजन करते हैं। वॉश योर हैंड्स, वियर मास्क, ओके, एंड कीप अ physical distance of 6 feet or 2 yards. This is the COVID appropriate behavior which we all should follow. Now focus change to a class. Worksheet number 47, problem based on tangents to a circle. Number of tangents from a point on the circle. Recall करते, number of tangents from a point on the circle. अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो नंबर ऑफ टैंजेंट 1 होगा. इफ़ दिस पॉइंट इज़ आउटसाइड, नंबर ऑफ द टैंजेंट 2 होगा. सो आई सपोज ये एक्सटर्नल पॉइंट से है तो हम 2 बोल देते हैं, अदरवाइज इट विल बी 1. ओके, सो वी टेक इट एज 2. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हम इसको कर लेते हैं. नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फ्रॉम अ पॉइंट, ये इसका सेंस क्लियर नहीं है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लेते हैं. ठीक है. सेकेंड आप देखिए, द टैंजेंट टचेज द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स. चाहे एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं भी हो, टैंजेंट टचेज एट 1 पॉइंट ओनली. एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट. ओके. नंबर ऑफ टैंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल. ओके. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. इस फिगर के अंदर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी आपको फाइंड आउट करना है. अगर पी सी की लेंथ 28 है, सो आप ये देखो कि ये जो फुल लेंथ है ये आपको 28 दी है, तो ये लेंथ भी आपकी 28 होगी बिकॉज लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल होते हैं. ओके. सो ये जो पी सी है आप इसको लिख सकते हो ए सी प्लस ए पी, ये लिख सकते हो. ठीक है. और जो सी क्यू है या क्यू सी है उसको आप लिख सकते हो सी बी प्लस बी क्यू, ये लिख सकते हो. ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस पी ए, और इसको हम लिख सकते हैं सी बी प्लस क्यू बी क्यू. ठीक है. अब हम इसको देखते हैं कि और क्या चीज़ रिप्लेस की जा सकती है. अब आप ये देखो बच्चों, ये बी ए है, जो ये आपका पी ए है, दैट इज इक्वल टू ए पी. दिस ए पी इज इक्वल टू ए आर. सो ये ए पी को हम ए आर के उसमें सब चेंज कर सकते हैं, ए पी को ए आर लिख सकते हैं. और दिस बी क्यू इज इक्वल टू बी आर. सो हम क्या करते हैं, इसको ए आर लिख देते हैं और बी क्यू की जगह हम इसको लिख देते हैं बी आर, बिकॉज दीज टू आर इक्वल. लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल होती हैं, है ना. ए पी इज इक्वल टू ए आर आपने लिखा है, ए पी इज इक्वल टू ए आर, क्यू बी इज इक्वल टू बी आर. ये दोनों इक्वल हैं तो हम ए पी की जगह रिप्लेस कर देंगे ए आर. अब इन दोनों को ऐड करते हैं. पी सी और क्यू सी को ऐड करोगे तो 28 प्लस 28 आपका आ जाएगा 56. और ए सी और बी सी, ये तो दो लेंथ हो गई. और ए आर और बी आर को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगी, ए बी लेंथ. ठीक है. यानी जब हमने इसको ऐड किया तो ये तो 26 प्लस 26 आपका आ गया 28 प्लस 28 आपका आ गया 56. ओके. और यहाँ पर हमने ऐड किया तो ए सी ये साइड आ गई, बी सी ये आ गई, और इन दोनों को ऐड करके ए बी आ गया. बस यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि पेरीमीटर इज़, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना था. ठीक है. अब इसको जल्दी से स्टडी करते हैं. पी सी 28 है, क्यू सी 28 है. पी सी को हमने लिखा पी ए प्लस ए सी, जो मैंने अभी बताया था. फिर आपने इसको पी ए को चेंज कर दिया ए आर में, जो हमने अभी चेंज किया था. इसी तरह क्यू बी प्लस बी सी, जो क्यू बी है उसको हमने चेंज कर दिया एज बी आर. वी एडेड दीज टू साइड्स, ऐड होके एक साइड आपका पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बन जाएगा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, और दूसरी साइड 56 आ जाएगा. गॉट इट. ईजी था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यहाँ पे प्रूव दैट एंगल फॉर्म बिटवीन टू टैंजेंट्स. ये दो टैंजेंट्स है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका सप्लीमेंट्री है. ये करना है. दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी. आप ये देखो कि यहाँ पर ये 90 होता है और ये 90 होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा. सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल है. ये 90 ये 90, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया, 180. इसका मतलब इन दोनों का एडिशन ऑटोमेटिकली 180 हुआ. ठीक है ना. ये आप ये देखो कि दो एंगल्स आपके 90 हो गए, और एक सी ई डी और सी ए डी. आपका सी ई डी है ये वाला एंगल टैंजेंट्स के इधर, और सी ए डी हो गया ये एंगल. सो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 90 90 180 ऐड करके इधर ले जाओ. सो ये आपका 180 सप्लीमेंट्री. इसको आप यूज़ भी कर सकते हो. इसको जब भी लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स हो, कहीं पे इसकी ज़रूरत हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. देखते ही पता चल रहा है. ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का भी 180 होना पड़ेगा, तभी 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का सम. ठीक है.
यहाँ पर क्या है, DOB फाइंड आउट करना है, DOB एंड ODC, यानी ODC इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखो ये DOB कैसे फाइंड आउट होगा, इसको ये देखो कि ये जो एंगल है आपका, इसका और इसका क्या रिलेशन है, अभी हमने पढ़ा था, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है सेंटर पे, ये सप्लीमेंट्री है, तो ये 40 है तो इसको 140 होना चाहिए, तभी ऐड होके 180 बनेगा। तो DOB तो आपका निकल गया 140, ठीक है, DOB की वैल्यू निकल गई 140, ये निकल गई 140, ठीक है, ये 140 हो गया। अब ये 140 है तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, टोटल होता है 360, 360 में से 140 निकाल दिया तो ये आपका आ गया 220, यानी रिफ्लेक्स ऑफ DOB आपका निकल गया 220, ठीक है। तो ये पार्ट हम निकाल चुके हैं, ट्राइंगल का ये हिस्सा हमने निकाल दिया, ओके। ये आपका निकल गया 240, रिफ्लेक्स ऑफ DOB हम बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ DOB आपका निकल गया 220, गॉट इट। अब आप ये देखो ये एंगल, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 होता है तो 90 में से ये 75 माइनस कर दो, इतना पोर्शन निकल जाएगा, 90 में से 75 निकला तो 15, यानी ये भी आपने एंगल निकाल दिया, ये निकल गया 15 डिग्री, ठीक है, ये आपका गया 15, OBC। अब आप इस एंगल को देखिए, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ये क्या है, आप क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जैसे BC आपका एक आर्क है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये BC आर्क है, एंगल सबटेंडेड एट दिस सेंटर, इसने एंगल सबटेंड किया सेंटर पे ये, तो एनी अदर पार्ट पे वो हाफ करेगा, अगर ये 140 है तो उसका हाफ ये 70 हुआ, सो ये एंगल जो आपका हुआ ये 70 हुआ। सो आप देख रहे हो BCD इज 70 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये 3 जो मैंने मार्क करे, ये आप निकाल चुके हो 220, या आपने 15 निकाल लिया, या आपने 70 निकाल दिया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल्स आपको पता है, ये 4th एंगल कैसे करोगे, तीनों को ऐड करके 360 से माइनस, ओके। सो ये हमने तीनों को ऐड करके 360 से माइनस किया, 55 डिग्री निकला है, ईजी था ना। सो थ्योरम्स क्या क्या यूज़ हुई है, एक तो ये सप्लीमेंट्री वाली यूज़ हुई है आपकी नंबर 1 यहाँ पर, उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 होता है, ये थ्योरम यूज़ हुई है, ठीक है। एक क्लास 9th की थ्योरम यूज़ हुई है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, 3 थ्योरम यूज़ हुई हैं, ठीक है। एक आपने बेसिक नॉलेज भी यूज़ करी कि सर्कल का 360 होता है, सो 360 में से माइनस, तो 4 चीज़ें इस यूज़ हुई हैं, तब आप इसके रिजल्ट पे पहुँचे हो, ओके। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये हमने खुद करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालना है। अब आप यहाँ देखो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, m + 3m = 180 होना चाहिए, सो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, या अगर वो आपको स्ट्राइक नहीं करता आप इसको एज अ क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करो, एंड सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। सो m + 3m + एंगल B + एंगल D, ये तुम्हारे कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360 डिग्री, ओके। अब एंगल A आपका कितना है, M, एंगल A की जगह M डाला, एंगल B कितना है 90 डिग्री, एंगल C कितना है आपका 3m, एंगल C इज़ 3m, एंगल D कितना है 90 डिग्री, इन सबको ऐड करके 360, 90 90 180 हो गया, 180 को उधर ले जाओ, 4m = 180 डिग्री और m = 180/4, 4 4 = 16, 20 बचा, तो 4 5 = 20, 45 डिग्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर J सेंटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप देख रहे हो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल होती हैं, सो x + 10 आपका 2x - 1 के इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन लिख दी, यहाँ रीज़न लिख दिया क्यों हम इसको लिख रहे हैं। फिर आप x को इधर ले जाइए, 2x - x, 1 को इधर ले जाइए, 10 + 1 11, x = 11, यह आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये 2 एंगल्स टेंजेंट्स हैं, ये एंगल बना रही है 120 डिग्री का, तो आप इसको मार्क कर लो कि 120 डिग्री एंगल बना रही है। उसके बाद सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, सो जैसे ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ओके। शो दैट लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, दिस इज़ 2√3, ये आपको निकालना है। सो अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो ये 120 का हाफ 60 हो जाएगा, और इसी तरह जो ये एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, और ये आपका 90 है। सो हम इस एक हाफ ऑफ द इसको पार्ट को यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ लेंथ ऑफ द टैंजेंट ही निकालना है। सो अब हम यहाँ पर इसको हाफ फिगर को मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, बिकॉज 120 का हाफ है ये। अर्लियर वर्कशीट्स में हमने इसको प्रूव भी किया है कि दोनों ट्राइंगल्स होते हैं तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है इन दोनों में, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस यू हैव डन।
सो आप चाहो तो वो रीज़न दे सकते हो। अब इन ट्राइंगल ओ ए पी, अब इसके अंदर ये देखो एक एंगल दिया है तो साइड कैसे निकाले, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था कि एंगल से साइड कैसे निकालते हैं, साइड से एंगल कैसे निकालते हैं। तो अब एंगल से हम साइड निकालेंगे। P अपॉन बी होता है tan 60। अब ये अगर 60 ले रहे हो तो ये आपका बेस होगा, ये 90 डिग्री है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये 90 डिग्री होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि परपेंडिकुलर और बेस क्या ले रहे हैं, ठीक है। 60 एंगल ले रहे हो तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। सो ये आपका हुआ ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। सो इसकी जगह 6 लिखा, ए पी लिखा √3। अब ये इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर दिया। आप इसको 6 अपॉन √3 जब नीचे डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर हो आप रैशनलाइज करते हो। 6 √3 3 हो गया और 3 2 6 कट हो गया, 2 √3 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पर एक सर्कल टचेज द साइड ई एफ ऑफ अ ट्राइंगल डी ई एफ एट पी। एक ट्राइंगल है डी ई एफ, उसका ई एफ को टच करता है एट द पॉइंट पी, और जब इसको प्रोड्यूस कर देते हैं एट द पॉइंट क्यू एंड एट द पॉइंट आर, शो दैट दिस, ये आपकी लेंथ ऑफ द टैंजेंट है, डी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। ये डी ई एफ के पेरीमीटर के हाफ है, ये आपको प्रूव करना है। सो लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स को आपको यूज़ करना होगा। सो इट मीन्स ई क्यू इज इक्वल टू ई पी, ई एफ इज इक्वल टू एफ आर, बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं, और एक डी क्यू इज इक्वल टू डी आर। ये 3 इक्वेशंस आपके पास हो गई, आपने लिख दिया। इन सब में यही लग रहा है लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल। अब आपका डी क्यू इज इक्वल टू डी आर है, तो डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, डी ई प्लस ई क्यू, ठीक है, और डी आर को लिख सकते हो डी एफ प्लस एफ आर। अब डी ई प्लस ई क्यू को आप लिखो ई एफ ई पी, बिकॉज ई क्यू इज इक्वल टू ई पी है। इसमें हमने इक्वेशन 4 यूज़ की है यहाँ पे। ये ई क्यू जो है ये आपका ई पी के इक्वल है, पीछे वाली इक्वेशन से हमने यूज़ किया है जो 1 2 3 इक्वेशंस है। और इसी तरह जो ये आपका एफ आर है इसको हम एफ पी लिख सकते हो, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया एफ पी। यहाँ पर ये 2 रिप्लेसमेंट हुए, ये हमने रिप्लेस किया है और ये रिप्लेस किया है इससे और इससे, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया इस पूरे को, ठीक है। ये आपकी फुल इक्वेशन नंबर 4 मार्क हो गई है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब आप देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को हम क्या बोलते हैं, डी ई एफ के पेरीमीटर हमने लेना है, इसका मतलब है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये लिख दिया। डी ई को डी ई लिखा, ई एफ को हम ब्रेक कर सकते हैं ई पी प्लस पी एफ, ये ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब ये ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, ई पी को लिख सकते हैं ई क्यू, ठीक है, ई पी को ई क्यू। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये डी ई प्लस ई पी आ गया, पी एफ प्लस डी एफ आ गया। आप ये डी ई प्लस ई पी आपका डी एफ प्लस एफ पी के बराबर है, यानी ये 2 टर्म्स ये आ रही है, ये 2 टर्म्स ये आ रही है, और ये दोनों इक्वल है इक्वेशन नंबर 4 से। सो इसको हमें आंसर निकालना है डी क्यू में, तो हम इस तरफ में आएंगे डी ई में। सो हम इसको डबल ऑफ डी ई प्लस ई पी कर देंगे, इसका डबल। अगर हमें डी आर निकालना होता तो हम इसका डबल कर देते पी एफ और डी एफ का। डी ई प्लस ई पी आपका ऐड हुआ डी ई प्लस ई पी। अब ई पी को आपने चेंज कर दिया ई क्यू में, ई पी आपका ई क्यू के इक्वल है। सो ट्वाइस ऑफ डी ई प्लस ई क्यू हुआ। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे डी ई प्लस ई क्यू तो क्या आएगा, डी क्यू आ जाएगा, फुल लेंथ आपकी। सो आपके पास डी क्यू आ जाएगा। और ये क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। अब इसका हाफ इधर ले आओ, सो डी क्यू इज़ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। सो इसमें बहुत सारी चेंजिंग थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल लिखी सारी, उसके बाद फुल लेंथ ले ली। फुल लेंथ लेने के बाद में आपने क्या किया, इसके पार्ट्स को ऐसे लिखा डी ई और ई क्यू, फिर ई क्यू को चेंज करा ई पी में, और इस तरह से आपने एक इक्वेशन बना दी। फिर आपने ट्राइंगल का पेरीमीटर लिया और आपको अपने आप इंसाइट मिलता जाएगा कि कैसे आप उसको करते जा रहे हो। और लास्ट मोमेंट तक आपने उसको चेंज किया है कि ई पी को आपने ई क्यू करा, बिकॉज आपको अब लेंथ ऑफ द टैंजेंट में लेके आना है। तो जैसी ज़रूरत है, जिस आंसर की तरफ आप चाहते हो उस पर नज़र रखते हुए आपको सब्सटीट्यूशन करना होता है, ठीक है। सो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आगे वाले एग्जाम्पल सब बहुत इजी थे और बहुत अच्छे थे। इन वर्कशीट्स को भी अच्छे से कर लोगे, 2-3 बार सुनोगे वीडियोस को, सो आपके बोर्ड के एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में मिलते हैं हम लोग, तब तक कीप स्टडिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।